मेरी गाली नहीं थी, मेरी गाली नहीं थी, हाँ मेरी गाली नहीं थी, मेरी गाली नहीं थी, हाँ। मनोज जी, सच्चाई तो यही है। सिर्फ और सिर्फ जो विरोधी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़ें, मेयर का इलेक्शन ना लड़ें, इसी को देखते हुए ये वीडियो एडिट कर और बनाई गई है, जिससे कि हमारी छवि ख़राब हो जाए। त्यागी का प्रकरण है नोएडा का, ठीक इसी तरीके का प्रकरण अलीगढ़ में भी चल रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रही है जो कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, जिसमें बड़े बड़े 2 अलीगढ़ के नामचीन नेता हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सच्चाई तो आपके सामने है जो भी है। रहा गाली का सवाल, ये कुछ एडिट कर पेश की जा रही है। उसमें जिस तरीके से अब ये मेरे मोबाइल से किस तरीके से चोरी करी गई ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं इसके बारे में नहीं जान सकता, पर मैं इसके ख़िलाफ़ एफआईआर करने की तैयारी कर रहा हूँ कि इस तरीके की पर्सनल चीज़ किसी को वायरल नहीं करनी चाहिए। उसमें आपका फ़ोटो आ रहा है और प्रभारी जी हैं जो इलेक्शन के प्रभारी बनाए गए हैं आपके। हाँ, तो ये सब कुछ एडिट कर बनाया जा रहा है। इसमें आवाज़ें भी एडिट हैं और पूरी तरीके से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब कुछ बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, हर किसी के बारे में भी कुछ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेबिल एक शख्स, ना कोई उससे का राजनीति से कोई मतलब है, ना ही वो कोई राजनीतिक आदमी है। वो सारे नेताओं के पास रहा है, सलमान के पास भी रहा, अज्जू भाई के पास भी है, अब मौजूदा, पहले भी रहे, वो मेरे पास भी रहा, मैंने भी तनख्वाह पर रखा उसको। उनकी शख्सियत ये है कि वो जिनके यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, उनकी बुराइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो बुराइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं उस शख्स की। उन्होंने अलीगढ़ के जितने भी नेता हैं, माननीय ज़फ़र साहब से लेकर माननीय ज़मीरुल्लाह साहब से लेकर और हमारे जितने भी नेता हैं, सब से उन्होंने बुराइयां करी, सबकी बुराइयां लिखी और बदतमीज़ी के दायरे में लिखते हैं, जो बदतमीज़ी के दायरे में लिखते हैं जिसका कि हमें बर्दाश्त से ही बाहर हो जाती है। ये घटना इसी तरीके से हुई है। उन्होंने परसों एक मेरे बारे, क्योंकि मैं 1 साल से बर्दाश्त करता चला रहा ना, मेरे लिए उन्होंने काफ़ी बुराइयां लिखी, काफ़ी बदतमीज़ियाँ लिखी फेसबुक पर। मैंने उनको समझाने का काम करता रहा, बहुत समझाया मैंने, पर वो नहीं अपनी आदत से बाज आई। परसों अचानक उन्होंने फिर मेरे ख़िलाफ़ एक बदतमीज़ी लिखी। उसके लिए मैंने उनसे बात करी, जिसका उन्होंने गलत जवाब दिया। मैं गुस्से में आकर माननीय पूर्व विधायक अज्जू भाई के घर पर गया, क्योंकि मेरे, देखिए, अज्जू भाई से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, तो मेरा उनके घर का आना जाना रहता है। तो मैं अज्जू भाई के घर पहुंचा, वहाँ अज्जू भाई नहीं थे। वो फेसबुक पर लिखते हैं, केवल फेसबुक पर, मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेकर फेसबुक पर डाल देते हैं और जो पब्लिकली उसको वो कर देते हैं, पब्लिक में शो कर देते हैं, जिससे कि पब्लिक में पोस्ट करने के बाद पब्लिक पढ़े। उनकी आदत बनी हुई है। क्या हुआ? मुझे गुस्सा था उनकी बात पर। मैं अज्जू भाई से शिकायत करने के लिए उनके घर गया और अज्जू भाई, जब मैं घर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अज्जू भाई नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। मैं अपने वापस आ गया। उसके बाद जब वो अज्जू भाई घर आए, अज्जू भाई हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं कोल विधानसभा से और अब मौजूदा सदस्यता प्रभारी हैं जी। तो आप समाजवादी पार्टी के, आप उनके घर गए? मैं उनके घर गया, क्योंकि मेरे घर के उनके संबंध हैं। मैं उनसे शिकायत करने के, क्योंकि वो आजकल अज्जू भाई के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अज्जू भाई के यहाँ रहते हैं। तो मैं गया, अज्जू भाई के बोर्ड मिले नहीं, मैं चला आया लौट कर। बाद में अज्जू भाई का टेलीफोन आया, शाम को उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के हमारे जितने भी निवर्तमान पदाधिकारी हैं, महानगर अध्यक्ष, महानगर सचिव, उन्होंने अज्जू भाई ने सबको बुला लिया और सबको बुलाकर मुझे भी बुलाया और बुलाकर उस शख्स से
तो क्या गिरीश माफी, यादव जी नहीं थे अध्यक्ष जी? गिरीश यादव जी नहीं, शायद हो सकता है बाहर हों, वो उस टाइम नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं थे। ये लोग सब मौजूद थे। इनके सामने उन्होंने उस शख्स से वार्तालाप करके माफ़ी तलाफ़ी करा दी, बात ख़त्म हो गई। अब ये जो वीडियो किस तरीके से वायरल हुई है, इसके पीछे मैं नहीं बता सकता। ये षड्यंत्र है हमारे और अज्जू भाई के बीच में। ये एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रचकर नाइत्तेफाकी फैलाना और समाजवादी पार्टी को एक मैसेज देना कि समाजवादी पार्टी में इस तरीके की घटना हो रही है। ये बहुत निंदनीय है। मैं इसके बारे में हम लोग अज्जू भाई और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे, उनको हम इससे सब कुछ अवगत कराएंगे। देखिए, मैं एक शहर का प्रतिष्ठित आदमी हूँ, व्यापारी भी हूँ, नेता भी हूँ, 2 बार का चुनाव लड़ चुका हूँ। आपकी बात को रोककर एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, आपकी कंटिन्यू करेंगे। आप संभ्रांत नागरिक हैं, अच्छे व्यापारी हैं, नामचीन, और 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लोकप्रियता को देखकर पिछले दिनों जो हमारी बातचीत हुई थी कि आप मेयर की दावेदारी करेंगे, तो आपकी इमेज खराब करने का प्रयास हो रहा है? मनोज जी, सच्चाई तो यही है। सिर्फ और सिर्फ जो विरोधी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़ें, मेयर का इलेक्शन ना लड़ें, इसी को देखते हुए ये वीडियो एडिट कर और बनाई गई है, जिससे कि हमारी छवि ख़राब हो जाए, पब्लिक में हमारी छवि हो जाए कि ये आदमी गाली बकता है, ये होता है। इस तरीके की उनकी भावनाएं हैं। मैं ऐसे लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि किसी के लिए गलत सोच अपनी ख़त्म कर दें और समाजवादी पार्टी के नेता होकर समाजवादी को मजबूत बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी को कमज़ोर ना करें। मेरी उन लोगों से अपील है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम समाजवादी के सिपाही हैं। समाजवादी को मजबूत बनाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ इस बार अगर हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव में उतारेंगे तो हम इस मेयर का चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का पूरा प्रयास करेंगे, जनता के सहयोग से, सब समाज के सहयोग से और सारे हमारे समाजवादी के लोगों के सहयोग से। सवाल यह उठता है बार बार कि आप समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं और मुस्लिम समाज में एक अपनी छाप छोड़े हुए हैं। ऐसे में जो ऑडियो वायरल हुआ, क्या उसमें आप स्वयं गाली दे रहे थे या नहीं? मेरा सवाल दोहराता हूँ, उसमें जो गाली दे रहे थे, जो गालीबाज नेता की इमेज बनाई जा रही है, क्या वो आपकी गाली थी या नहीं? देखिए, मेरी गाली नहीं थी, मेरी गाली नहीं थी। हाँ, मैं गुस्सा था। उसको इन्होंने किसी की आवाज़ के माध्यम से या किसी भी तरीके से उसको वो रूप दे दिया गया है, और उन्होंने सिर्फ मेरी छवि को ख़राब करने की वजह से इसे पूरे ऑडियो को एडिट कराकर ये उन्होंने प्रकरण पब्लिक में पेश किया है। और एक बात और आ रही है आपके ऊपर कि आप गए और आपने किसी से हाथापाई की। ऐसा कुछ नहीं, मैं गया ज़रूर था। जब वहाँ अज्जू भाई नहीं मिले, मैं वापस चला आया था, और उसके बाद अज्जू भाई ने जब मुझे बुलाया सबके सामने बुलाकर, हाँ गुस्सा था मैं, उसके बाद अज्जू भाई ने बुलाकर सबके सामने उस आदमी से माफ़ी मंगवाई और सारी बात को वहीं ख़त्म कराकर गले मिलवाकर हम लोगों को बात ख़त्म कर दी थी। अब आम जनता से जिसके सामने आपका जो दुर्व्यवहार का मैसेज पहुंच गया, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आज का जो एपिसोड है और जो भी ये पोस्टिंग चल रही है या वायरल ऑडियो चल रही है, इस पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि किसी की छवि को ख़राब करने के लिए विरोधी लगे हुए हैं और हमें बदनाम करने के लिए विरोधी लगे हुए हैं। आप बिल्कुल, कोई भी मेरी जनता से अपील है और सभी नेताओं से अपील है कि कोई किसी के बारे में कोई कमेंट ना लिखे और इस पे नज़रअंदाज करे। इस वीडियो को अपने मोबाइलों से डिलीट कर दें और सुनने के लिए कोई भी प्रयास न करें। मैं बहुत आभारी रहूँगा अपनी जनता का, अपने समाज का, कि इस पर ध्यान न दें। एक, अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल और पूछ सकते हैं? बिल्कुल, पूछिए। पिछले दिनों आपके किसी परम मित्र ने लिफाफे में रखकर लगभग 1000 लिफाफे
आपके इष्ट मित्रों तक पहुंचाए हैं। क्या सच्चाई है और प्रकरण क्या है? मेरी जानकारी में नहीं है लिफाफों का मामला। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।